गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है यूपी लेखपाल 2021। हिंदी में टॉपिक है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जो उपकार मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ। जो उपकार नहीं मानता है उसे कहते हैं कृतघ्न। इसी प्रकार से जो देखने योग्य हो उसे कहते हैं दर्शनीय। जिसके कोई संतान ना हो उसे कहते हैं निसंतान। काम से जी चुराने वाले को कहते हैं कामचोर। जिसकी आयु लंबी हो उसे कहते हैं चिरंजीवी। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विधुर। जिसका पति मर गया हो उसको उस स्त्री को कहते हैं विधवा। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ। जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु कहते हैं उसको। जो दिखाई ना दे अदृश्य। जिसको कोई भय ना हो निर्भय। जो मीठा बोलता हो मृदुभाषी। जिसका कोई मूल्य ना हो अमूल्य। जो कम खर्च करता हो उसे कहते हैं मितव्ययी। जो अधिक खर्च करता हो उसे कहते हैं अपव्ययी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसे कहते हैं नास्तिक। कभी ना मरने वाले को कहते हैं अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। जो मांस खाता हो उसे कहते हैं मांसाहारी। जो दया ना करता हो उसे कहते हैं निर्दयी। जो मांस ना खाता हो उसे कहते हैं शाकाहारी। जो मांस खाता हो उसे कहते हैं मांसाहारी। जो मांस ना खाता हो उसे कहते हैं शाकाहारी। जो दया करता हो उसे कहते हैं दयावान। जिसका पति जीवित हो ऐसी स्त्री कहते हैं सधवा। जो अपने ऊपर निर्भर हो उसे कहते हैं आत्मनिर्भर। जो किसी के पक्ष में ना हो उसे कहते हैं निष्पक्ष। जिसका कोई आधार ना हो उसे कहते हैं निराधार। दूसरे के मन को जानने वाला अंतर्यामी कहलाता है। हाथ से लिखा हुआ कहलाता है हस्तलिखित। दूसरों से ईर्ष्या रखने वाले को कहते हैं ईर्ष्यालु। जिसकी आयु लंबी हो उसे कहते हैं दीर्घायु। जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे कहते हैं अकल्पनीय। जो अभी अभी पैदा हुआ हो उसे कहते हैं नवजात। पति पत्नी का जोड़ा कहलाता है दंपति। साथ काम करने वाला कहलाता है सहकर्मी। ऊपर कहा हुआ कहलाता है उपर्युक्त। दोपहर से पूर्व का समय कहलाता है पूर्वाहन। दोपहर के बाद का समय कहलाता है अपराहन। एक ही समय में होने वाला कहलाता है समकालीन। अचानक होने वाली घटना कहलाती है आकस्मिक। जो छिपाने योग्य हो उसे कहते हैं गोपनीय। हित चाहने वाले को कहते हैं हितैषी। दान पुण्य के लिए अलग किया गया अन्न कहलाता है दान पुण्य के लिए अलग किया गया अन्न कहलाता अंगौग। तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ भूखंड कहलाता है अंतरीप। गुरुकुल या छात्रावास में रहकर अध्ययन करने वाला कहलाता है अंतेवासी। बिना सोचे समझे नकल करना इसे कहते हैं अंधानुकरण। घोड़े या बैल की आंख पर डाला जाने वाला पर्दा कहलाता है अधौटी। जिसका कोई अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। मन के भीतर का ज्ञान अंतर्ज्ञान कहलाता है। भीतर से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा कहलाती है अंतः प्रेरणा।
जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। जिसका कोई खंड ना हो उसे कहते हैं अखंड। जो खाने के योग्य ना हो उसे कहते हैं अखाद्य। जो सबसे आगे रहता हो उसे कहते हैं अग्रणी। जो आगे की बात सोचता हो अग्रसोची। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे कहते हैं अनुज। इसी प्रकार से जो चेतना में ना हो उसे कहते हैं अचेतन। जिसे भेदा ना जा सके उसे कहते हैं अभेद्य। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो अजात शत्रु कहते हैं। जिसका जन्म ना हुआ हो उसे कहते हैं अजन्मा। जिसकी भुजा घुटने तक लंबी हो उसे कहते हैं आजानुबाहु। जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। जिसकी कभी मृत्यु ना हो उसे कहते हैं अमर। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। जिसके समान कोई उपमा ना हो अनुपम। जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ। जो थोड़ा जानता है अल्पज्ञ। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुदित या अनुवाद करने की क्रिया कहलाता है अनुवाद। किसी अन्य स्थान पर कहलाता है अन्यंत्र। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे कहते हैं अन्य मनस्क। जो पढ़ा ना गया हो उसे कहते हैं अपठित। जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे कहते हैं अपारदर्शी। जिसका प्रकाशन ना हुआ हो उसे कहते हैं अप्रकाशित। जिसका कोई पार ना हो अपार। जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित। आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाला कहलाता है अपव्ययी। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध कहलाता है अपवाद। प्रतिवर्ष छपने वाला किसी देश संबंधी कहलाता है शब्दकोश। ज्ञातव्य तथ्यों का संग्रह कहलाता है ईयर बुक। दोपहर का समय कहलाता है मध्याह्न। जो मापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना कहलाता है अपरिग्रह। जिसमें कोई बाधा न हो अबाध। किसी को अभय या आश्वासन देने वाली शरीर की मुद्रा अभय मुद्रा। स्वभाववश कोई कार्य करते रहना अभ्यास। अभिनय करने वाला कहलाता है अभिनेता। अभिनय करने वाली अभिनेत्री। जिसे श्राप दिया गया हो अभिशप्त या श्रापित। इस लोक से परे अलौकिक। कम आहार लेने वाला अल्पाहारी। जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय। वह औषधि जो चाटी जाए उसे कहते हैं अवलेह। किसी के अंतर्गत या बीच में होने वाला अवान्तर। जो बिना वेतन के कार्य करे अवैतनिक। शोक से रहित अशोक। जो संभव ना हो असंभव। ठीक नहीं ठीक होने वाला रोग असाध्य। धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ। जिसकी आत्मा में धर्म बसता हो धर्मात्मा। नवविवाहिता नायिका नवोढ़ा। जहाँ कोई जन ना हो निर्जन। गुणों से परे रहने वाला निर्गुण। मांस आदि नहीं खाने वाला निरामिष। जिसका कोई आकार ना हो निराकार। जिसका कोई आधार ना हो निराधार। जिसने कुछ आहार ना लिया हो निराहार। निशा में विचरण करने वाला निशाचर। जिसमें विघ्न बाधा ना हो निष्कंटक या अकंटक। प्रलय करने वाला प्रलयंकर। महीने और पक्ष की पहली तारीख प्रतिपदा। जो स्त्री देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शिनी। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा। पुरुष के योग्य कार्य पुरुषार्थ। जो आँखों से परे हो अप्रत्यक्ष या परोक्ष। हस्तलिखित रचना पांडुलिपि। रीढ़ की दाईं ओर स्थित नाड़ी पिंगला। जिसने पिनाक अर्थात धनुष धारण किया हो पिनाकधर या विष्णु। पीने की इच्छा पिपासा। पूर्ण करने वाला पुण्यात्मा। पूजने योग्य पूजनीय। अधिक खाने वाला पेटू। पीने योग्य पेय। बहुतों के सुख के लिए बहुजन सुखाए।
बहुतों के हित के लिए बहुजन हिताय, बच्चों के लिए उपयोगी बालोपयोगी, बाड़ा या समुद्र की आग बाड़वानल, खाने की इच्छा बुभुक्षा, भय उत्पन्न करने वाला भयंकर, भविष्य जानने वाला भविष्यवेत्ता, भुजा के बल चलने वाला भुजंग, भूमि पर चलने या रहने वाला भूचर, बीच के समय का मध्यावधि, जो मधुर बोलता हो मधुर भाषी, मर्म को जानने वाला मर्मज्ञ, महान कार्य करने वाला महात्मा, मानव के योग्यकार मानवीय, मान देने योग्य माननीय, कम बोलने वाला मितभाषी, मरने की इच्छा मुमूर्षा, जो युद्ध में स्थिर रहे युधिष्ठिर, रचना करने वाला रचयिता, विद्वान स्त्री विदुषी, अपने वेश चेष्टा या बातों से दूसरों को हंसाने वाला विदूषक, दूसरे धर्म के अनुयायी विधर्मी, सृष्टि का विधान करने वाला विधाता, विधि या कानून से संबंध रखने वाला विधिक, शास्त्रों के अनुसार क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए विधि निषेध, विधि या नियम के अनुसार विधिवत, किसी नियम किसी कानून या प्रस्तावित रूप से जो पारित होने के लिए विधानसभा में पेश किया जाता है विधेयक, गिराकर या ढाकर नष्ट करने की क्रिया विध्वंस, पहले से यह बता देना कि अमुक कार्य इस रूप में हो, विनिधान, एक वस्तु लेकर बदले में दूसरी वस्तु देना, विनिमय, स्पष्ट एवं निश्चित रूप से बताया हुआ, विनिर्दिष्ट, उचित क्रम से लगाना, विन्यास, उल्टा पुल्टा या आगे पीछे होना, विपर्यय, प्रिय वस्तु या व्यक्ति का ना मिलना, विप्रलंब, जिसने भीषण रूप धारण कर लिया हो, विभीषिका, पिता की दूसरी पत्नी, विमाता, जिसने किसी से मुंह मोड़ लिया हो, विमुख, विषय भोग से मन का पूरी तरह हट जाना, विराग, राजाओं की संस्तुति या प्रशंसा, विरूध, किसी का रूप या आकार बिगाड़ना, विरूपण, दो या अधिक बातों में दिखाई देने वाला विरोध, विरोधाभास, जिसने कोई वस्त्र न पहना हो, विवस्त्र या विवसन या नग्न या नंगा, जिसका विवाह हो चुका हो, विवाहित, कई तरह का या प्रकार का, विविध, भले बुरे का ज्ञान रखने वाला, विवेकी, भली भांति आशय व्यक्त करना, विवेचन, किसी बात के सभी अंगों या तथ्यों का परीक्षण करना, विश्लेषण, जिसमें किसी तरह की मिलावट ना हो, विशुद्ध, जिसमें कोई क्रम या श्रृंखला ना हो, विशृंखल, किसी विषय या विशेष रूप से ज्ञाता हो, विशेषज्ञ, जिसमें ज्ञान की सभी शाखाओं का विस्तार से वर्णन हो, उसे कहते हैं विश्वकोश या इंसाइक्लोपीडिया। वह व्यक्ति जिसका विश्वास किया जाए, विश्वास पात्र या विश्वास भाजन, जिसे विषाद हुआ हो, विषण, जो समान या बराबर ना हो, विषम, किसी विषय से संबंध रखने वाला, विषयक, गोष्ठी में किसी विषय संबंधी समस्याओं को विचारार्थ रखना, प्रवर्तन, कड़वी बातें कहना, विश्ववमन, वमन, जो सांसारिक भोग विलास में आसक्त हो, विषयासक्त, जिसके पाणी या हाथ में वीणा हो, वीणा पाणी या सरस्वती, वेदों का ज्ञाता, वेदज्ञ, जो वेदों को जानने वाला, दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी, तीन वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, विज्ञान की विशेष जानकारी रखने वाला विज्ञानविद या विज्ञानवेत्ता, विज्ञान संबंधी प्रयोग एवं शोध करने वाला वैज्ञानिक। इसी प्रकार से पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। इतिहास को जानने वाला कहलाता है इतिहासज्ञ। भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला नायक कहलाता है धीरोदात्त। धन देकर संतुष्ट किया हुआ धनार्जित
जिसका दमन कठिन हो, दुराधर्ष, जल्दी ध्यान में ना आने वाला, दुर्भाव्य, जिसका उल्लंघन कठिन हो उसको हम कहते हैं दुरत्य, देखने की इच्छा, दिदृच्छा, देने का इच्छुक कहलाता है दित्सु, पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। आवश्यकता पूरी होने पर मिलने वाली मानसिक शांति उसको कहते हैं तृप्ति। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति उसे कहते हैं तितिच्छा। जिसे हल्की नींद ने घेर रखा हो, तंद्राच्छन्न, डुग्गी बजाकर की गई घोषणा, ढिढोरा, लंबी चौड़ी आत्म प्रशंसा उसे कहते हैं डींग। अमेरिका और कुछ अन्य देशों का बड़ा सिक्का वो कहलाता है डॉलर। धोखा देकर लूटने वाला, ठग। प्रयोजन सिद्धि का ढंग क्या कहलाता है? उसे कहते हैं टिप्पस। कटीले पौधों का समूह उसे कहते हैं झाड़ी। त्याग की इच्छा रखने वाला, जिहासु। जीतने की इच्छा, जिगीसा। धर्म की रक्षा हेतु किया जाने वाला युद्ध, जहाद। विश्व को शरण देने वाला, जहां पनाह। संसार को जीवित रखने वाला तत्व, जगत प्राण। जो चल सकता हो, जंगम। चिढ़ाने के उद्देश्य से परिहास के रूप में कोई बात कहना, छेड़ना। युद्ध की प्रबल इच्छा करने वाला, या युयुत्सु। जैसा उचित हो वैसा, यथोचित। मर जाने की इच्छा, मुमूर्षा। जिसे मोक्ष की कामना हो, मुमुक्षु। मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र, मनोविज्ञान। जो मद्यपान करने का आदी हो, मद्यप। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है, भवितव्य। जो भय से घबराया हुआ हो, भयाकुल। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी का पवित्र समय, ब्रह्म मुहूर्त। जिसके मुकाबले का कोई ना हो, बेजोड़। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण किया हो, बहुश्रुत। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद। भलाई की इच्छा रखने वाला, हितैषी। किसी वस्तु को दूसरे के हाथों देना, किसी वस्तु को दूसरे के हाथों देना, हस्तांतरण।
किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे कहते हैं स्थावर। जिसके संबंध में संदेह हो, संदिग्ध। 100 वर्ष की अवधि का समय, शताब्दी। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया मसौदा, विधेयक। जिसका वर्णन करना संभव हो, जिसका वर्णन करना असंभव हो, जिसका वर्णन करना असंभव हो। वर्णनातीत। रोष से भरा हुआ, रुष्ट। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्याधिकारी, राष्ट्रपति। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य का मिलता हो, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य का मिलता हो, राज्य को मिलता हो। राजस्व। जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो, रक्षणीय। इसी प्रकार से जिसका कोई आदि ना हो उसे अनादि कहते हैं। धरती और आसमान के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। जो अंतर की बात जानता है अंतर्यामी कहलाता है। जिसका जन्म आगे हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। जिसके पास पहुंचा ना जा सके अगम्य कहते हैं। जिसकी गहराई का पता ना चले अगाध कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अगोचर कहते हैं। कभी ना बुझने वाली अग्नि का यज्ञ कहलाता है अग्निहोत्र। जानकारी समाप्त हुई। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिए। अगर आपको लेखपाल सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करनी है तो कृपया हमारे चैनल को जल्द से जल्द लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको आगामी वीडियो की सूचना मिलती रहेगी। धन्यवाद।